वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर जो जंग है वो पिछले 6 माह से लड़ी जा रही है और ये जो जंग है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और कोई भी बंदा हथियार डालने को तैयार नहीं है। और इधर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो उलझने हैं ना एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर वो कम नहीं हो रही। अलबत्ता ये कहना बुरा ना होगा कि जी जो उलझने हैं वो बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन अगर उस उलझनों को देखें तो वो बढ़ती जा रही हैं। आपको याद होगा कि जी आईपीएल फाइनल 2023 में इंडिया ने फाइनल में कुछ लोगों को इनवाइट किया था और वो लोग थे श्रीलंका का चेयरमैन और बांग्लादेश का चेयरमैन और क्या कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के चेयरमैन तो नहीं थे, लेकिन उनके जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं वो आ गए थे और एसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको उन्होंने मीटिंग में इनवाइट किया था। और उसमें जी यही पाकिस्तान के हवाले से और हाइब्रिड मॉडल के हवाले से मुलाकात हुई थी और उस सूरत हाल के बाद हर सारी सूरत हाल को देखकर इंडिया ने पाकिस्तान को अब एक ऑफ़र दे दिया और जो कंट्रोवर्सी है उसको एक नए तरीके से यानी कि स्टार्ट करने की कोशिश है अब इंडिया की। और इधर मैं आपको एक और बात बताता चलूँगा जी, पाकिस्तान ने वो जो ऑफ़र आई है इंडिया की तरफ से उसको साफ़ तौर पे इनकार कर दिया है और जो जो एशिया कप का शेड्यूल है वो 2 सितंबर से ही स्टार्ट होगा। एशिया कप की जो विंडो है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और इंडिया ने क्या ऑफ़र की पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने क्या रिएक्शन दिया ये मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है। और मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस करना है कि जी जो एशिया कप है वो 2 सितंबर को तो हो रहा है, लेकिन वो कहाँ हो रहा है, या इवन के वो हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा है या जो इनिशियल मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे या वो एक ही वेन्यू पर होगा जैसा कि इंडिया चाहता है। तो ये भी मैंने आपके साथ आज डिस्कस करना है। अब जी जो मीटिंग हुई आईपीएल फाइनल के मैच से पहले उसमें श्रीलंका के चेयरमैन मौजूद थे, उसमें बांग्लादेश के चेयरमैन तो नहीं थे मौजूद लेकिन उसके ऑफिशियल्स मौजूद थे और जी जो एसीसी के जो उनसे ऑफिशियल्स हैं वो भी मौजूद थे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग के बाद एकदम इंडियन मीडिया पर एक न्यूज़ आती है और उस न्यूज़ में ये लिखा था कि जी इंडिया ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद एक और न्यूज़ आई कि श्रीलंका ने एसीसी को बोला है कि ठीक है अगर आप अभी भी हमें होस्टिंग राइट्स देते हैं तो जो 2 सितंबर की डेट है ना शेड्यूल की जिसमें एशिया कप होना है उससे हम उसकी प्रिपरेशन में हम एक दो दिन नहीं मांगेंगे, एशिया कप 2 सितंबर को ही होगा, आप बस हम ही बढ़ेंगे, आप हमें होस्टिंग राइट्स दे दें। फिर मैं जी आपको एक बड़ी वाज़ह बात बताता चलूँ कि इंडिया और श्रीलंका यही चाहता है कि एक वेन्यू पर एशिया कप हो और कहीं ना हो और वो श्रीलंका में चाहते हैं। और दूसरी बात ये मैं भी आपको बताता चलूँगा जी 2022 में जो एशिया कप है वो श्रीलंका में मंजूर हुआ था, लेकिन श्रीलंका में चूँकि हालात ख़राब हो चुके थे, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका था तो एशिया कप शिफ्ट हो गया था दुबई में। लेकिन अब जो सूरत हाल है अब श्रीलंका ये चाहता है कि हमारे हालात ठीक हो चुके हैं तो हम जो एशिया कप है वो अब श्रीलंका में करवाया जाए। और आपको ये भी बात बताता चलूँगा जी, बांग्लादेश से भी इंडिया ने बोला था कि आप होस्टिंग राइट्स ले लें, लेकिन बांग्लादेश ने ये बोला था कि जी हमारे सितंबर में हमारे यहाँ होती है जी मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा और उस वजह से हम होस्टिंग राइट नहीं ले सकते और हम उस सूरत हाल को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हम होस्टिंग राइट नहीं ले सकते। उन्होंने माजरत कर ली इंडिया से। बात यह है कि जी अगर श्रीलंका वेन्यू बनता है एशिया कप का तो इससे ये होगा कि जी जो श्रीलंका है वो अपना जो नुकसान है वो भी पूरा कर लेगा और जी जो पैसे भी कमा लेंगे। और इंडिया ने जो पाकिस्तान को ऑफ़र दिया है वो ये दिया है कि जी आप मंजूर कर लें श्रीलंका का जो वेन्यू आप मंजूर कर लें, बदले में एशिया जो एसीसी है एशियन क्रिकेट काउंसिल वो आपके साथ करेगा कॉर्पोरेट, आपको पैसे दिए जाएंगे, उसके आपको एक्टिव जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो दिए जाएंगे, उसके बाद उसका भी यानी कि पैसा दिया जाएगा, आपको ब्रॉडकास्ट का पैसा दिया जाएगा, आपको गेट मनी का पैसा दिया जाएगा। यानी कि ये सारे यानी कि तरीके थे उनके जो पाकिस्तान को मनाने के। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और पाकिस्तान ने नजम सेठी साहब ने, मैं तो इनको एक अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने क्या कि देखें हम पाकिस्तान में एक बड़ा यानी कि इवेंट करवाना चाह रहे हैं एशिया कप, 4 से 5 मैचेस की तो हमने डिमांड की है इनिशियल मैचेस, बाकी तो हम कह रहे हैं कि आप दुबई में करवा लें, तो हम तो नहीं भाई हटेंगे, जो मर्ज़ी आप कर लें, हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। जी सूरत हाल ये है कि जी हो सकता है कि इंडिया मान जाए हाइब्रिड मॉडल के पाकिस्तान पे, लेकिन अभी तो मींस के नेगेटिव न्यूज़ ही सामने आ रही हैं जो कि इंडिया नहीं मानेगा। वो नहीं चाहता कि जी पाकिस्तान में एशियन क्रिकेट बहाल हो और बड़ा कोई इवेंट हो। तो मुझे तो नहीं लगता इंडिया इसमें जीतता नज़र आ रहा है और इंडिया मुझे लगता है कि अब कोलंबो में ही मेरे ख्याल से मैचेस होने हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन अल्लाह करे कि इंडिया मान जाए और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इंडिया मान जाएगा
और पाकिस्तान में ही यानी कि इनिशियल मैचेस होंगे, लेकिन अगर ना हुए तो कोलंबो में 3 स्टेडियम्स हैं और उधर ही मैचेस होंगे श्रीलंका में। देखें जी, अब सारी सूरत हाल का पता नहीं अब क्या बनता है। देखें जी, ये तो हमारे नज़रियात है ना कि इस तरह हो सकता है, उस तरह नहीं हो सकता, और जो चीज़ें सामने आती हैं और फैक्ट्स सामने आते हैं, हमने उसके वही उसी लिहाज से आपके साथ डिस्कस करना होता है। और अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।